आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में से भूकंप तरंग मापन का यंत्र कौन है। यानी भूकंप जो आता है उसके तरंग को मापने का यंत्र जो है वो कौन है। बैरोमीटर से मापते हैं या सिस्मोग्राफ से मापते हैं या एनीमोमीटर से मापते हैं या थर्मामीटर से मापते हैं। तो भूकंप तरंग को मापते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा ये रहा, कह रहा निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है। वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त या इनमें से सभी। तो भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित जो होता है वह कौन सा क्षेत्र है। तो वलित पर्वत के क्षेत्र है, भूपटलीय दरार के क्षेत्र भी हैं और महासागरीय गर्त भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। गंगा नदी को, कोसी नदी को, गंडक नदी को या सोन नदी को। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह नदी जो है बार बार बाढ़ लाने का कारण है ना। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपको कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। यानी कौन सा भाग में बाढ़ आने की जो है, बाढ़ आने का जो है क्या कहते हैं, बाढ़ आ सकता है उस भाग में, है ना। किस भाग में बाढ़ आने की संभावना सबसे ज्यादा है। पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में या पश्चिमी भाग में या बाढ़ आता है। ठीक है, तो बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। तो वो है आपका उत्तरी भाग। कौन भाग? उत्तरी भाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यानी उत्तरी भाग में बाढ़ आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, कह रहा है कि गुजरात में भयंकर भूकंप जो है कब आया। 1998 में, 2001 में, 2002 में या 2005 में। तो गुजरात में सबसे भयंकर भूकंप जो आया था वो आया था 2001 में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, रिएक्टर पैमाना की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। तो 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना या 15 गुना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 गुना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 10 गुना, है ना। रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। तो 10 गुना वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, बिहार में जो है किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया। 1931 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में। तो बिहार में सबसे भयंकर भूकंप जो आया था वो आया था 1934 में। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य जो है चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है। ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो चक्रवाती तूफान से जो है सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वह कौन सा राज्य है। तो वो है आपका ओडिशा। कौन है? ओडिशा है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है। लाइफ जैकेट, अग्निशामक यंत्र, रस्सी या बैंडेज और टेप। जब हमको मान लीजिए चोट लग गया या कट गया या कोई चीज फूट गया, है ना, तो प्राथमिक उपचार के लिए हम लोग क्या करते हैं? बैंडेज और टेप का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपका,
क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि आसवन बांध जो है किस नदी पर बना है? नील नदी पर, अमेजन नदी पर, कृष्णा नदी पर या गोदावरी नदी पर? तो आसवन बांध जो है आपका मिस्र में नील नदी पर बना है ना। मिस्र देश है जिसकी राजधानी इजिप्ट है। तो आसवन बांध जो है किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? बाढ़ में, चक्रवात में, भूकंप में या सूखा में? तो रिएक्टर पैमाना का उपयोग जो है किस आपदा में होता है? तो वो होता है आपका भूकंप में, है ना। ऑप्शन नंबर सी। 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? भूकंप से, बाढ़ से, सूखा से या इनमें से कोई नहीं? तो पूर्वी बिहार जो है प्रायः बाढ़ से ग्रसित रहता है। किससे? बाढ़ से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। अगला सवाल आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, उसी तरह बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? कोसी को, गंगा को, दामोदर को या गंडक को? तो बंगाल का शोक जो है वो है आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 14, महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, सुनामी कहते हैं या भूस्खलन कहते हैं? तो महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं सुनामी। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 15 और इस सेशन का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है किस भूकंपीय जोन में जो है आता है? जोन 2 में, जोन 3, जोन 4 या जोन 5 में? तो गुजरात का कच्छ प्रदेश जो है वो आपके भूकंपीय जोन में जो आता है वह कौन जोन है? तो जोन 5 है, जोन 5 है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर होगा, है ना। चलिए आपको अगर इस सब का पीडीएफ चाहिए और जो भी वीडियो मैं बनाता हूं वह वीडियो भी आपको मिलता रहे तो आप क्या कीजिए, इस नंबर पर 80 92 43 0 290 पर जो है कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप पर हाई लिख के भेज दीजिए। मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा उसको उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।